जब भी आप बैठकर याद करते हैं तो आपको याद नहीं होता और फिर आपको जब याद नहीं होता है तो आप सुना नहीं पाते हैं और दूसरों के सामने हर बार आपको पछताना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज हम इसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं कि जब आपको कभी भी अपने घर में किसी टॉपिक को बैठकर याद करते हैं या किसी भी टॉपिक को आत्मसात करते हैं, किसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये टॉपिक हमें याद हो चुका है, अब हम सुना लेंगे। लेकिन जब सुनाने की बारी आती है, जब आप क्लास में जाते हैं तो उसको नहीं सुना पाते। इसी समस्या का निदान आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी बच्चा जो याद तो करता है, बैठकर अपने घर में अच्छी तरह से याद करता है, समझता भी है, लेकिन उसके बाद जब उसको सुनाने की बारी आती है, टीचर के सामने सुनाने की बारी आती है, किसी और के सामने सुनाने की बारी आती है, तो वह भूल जाता है। इसी समस्या को लेकर आज हमने ये वीडियो बनाई। तो चलिए इस वीडियो के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर वो बच्चा भूलता क्यों है और क्या कारण है कि भगवान की कृपा उस बच्चे पर नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से वो भूल जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को आपको बताऊं और इसके बारे में आपको एक बहुत अच्छा सलूशन देने वाला हूं, वीडियो को आपको अंत तक देखना है जिससे कि मैं आपको उस समस्या का सलूशन दे दूं कि आप जब किसी टॉपिक को बैठकर अपने घर में याद करते हो तो याद करते समय क्या क्या चीज़ें आप ऐसी करते हो कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो पा रही है, भगवान की कृपा नहीं हो रही है। इसी समस्या का निदान हम आपको बताते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाना चाहता हूं। भगवान की कृपा के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, इससे पहले से आप सुन लीजिए। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। मंत्री जो था वो भगवान का बहुत भक्त था, ईश्वर का भक्त था। कोई भी बात होती थी तो हमेशा यही कहता था, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की सांप काटने के कारण मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब यह बात राजा को बुरी लगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी का बच्चा मरा है और आप ये बोल दो कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई तो बुरा तो लगेगा ही, परंतु वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी किसी कारण से बीमार चल रही थी तो उसकी भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। अब इस गुस्से आने के बाद भी वो अपने गुस्से को पी गया, क्योंकि दुख की बात थी उस टाइम पर। वह कुछ नहीं बोल उठा। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। वहाँ से जो म्यान मतलब बन के आती है, तलवारें बनती है फैक्ट्री में, जैसे राजा की जो होती है लोहे की, वहाँ से जो है तलवार बन के आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार को देखने लगा तथा धार बहुत तेज होने के कारण जैसे धार के ऊपर उंगली ऐसे ऊपर से लगा रहा था, तो लगाते ही क्या हुआ कि उसके चट से उसकी उंगली कट गई। तो उंगली कट गई तो खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। तो मंत्री पास में ही खड़ा था, वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह सुनकर राजा के अंदर जो गुस्सा जमा हुआ था, जो हमारे अंदर गुस्सा जमा होता है कई बार, वो गुस्सा एकदम से बाहर निकल आया। जब बाहर निकल आया तो पहले से भी कई बार उसने सुना था कि बार बार ये ऐसे ही कहता है, तो उसने तुरंत मंत्री को राज से बाहर निकाल दिया। अब से कहा कि निकल जा, तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। तो मंत्री बेचारा चला गया। राज्य से बाहर जाने तो जैसे मंत्री को बाहर भगाया तो मंत्री बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बात पे भी राजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको निकाल दिया है। और ये फिर राजा और गुस्से में आया। उसने कहा कि मेरे राज्य में अन्न और जल ग्रहण मत करना, अन्न और जल मेरे राज्य का ग्रहण मत करना, दिख मत जाना यहाँ। इस बात पे भी मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर में नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के सीधे बाहर निकल गया। अब देखो आगे की बात। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। काफ़ी दिन बीत गए। तो जब राजा जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, तो जंगल में एक सुअर का पीछा करते 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 बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। पहले के ज़माने में आपको पता है कि जंगल बहुत घने होते थे, अभी भी हैं। तो जंगल में निकल गया बहुत दूर। उसके पीछे के जितने भी जो उसके साथ उसकी रक्षा के लिए आए थे वो सभी लोग छूट गए। और जंगल में जब बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया, तो वहाँ पर जब जंगल के आगे बहुत आगे निकलते गया तो वहाँ पर एक डाकुओं का दल रहता था। राजा को इसके बारे में पता नहीं था। तो उस दिन जो डाकू थे, डाकुओं ने इसको घेर लिया।
तो डाकुओं ने घेर लिया। अकस्मात उसी दिन क्या था, डाकुओं ने जो है काली देवी होती है उनको मनुष्य की बलि देने के लिए विचार करा था कि आज हम एक मनुष्य की बलि देंगे। तो उनकी पूजा चल रही थी। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया, उसे खींच लिया। राजा को पकड़कर बांध दिया गया भाई, क्योंकि आप उसको बलि देने की तैयारी शुरू हो गई। उसी दिन उन्हें बलि भी देनी थी। तो राजा मिल गया उन्हें, तो उन्होंने कहा इसी की बलि दे दो। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, जो डाकुओं का पुरोहित होता है, जो पंडित होता है, उसने राजा से पूछा तुम्हारा बेटा जीवित है? तो राजा बोला नहीं, वह तो मर गया। तो पुरोहित ने कहा इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा अरे यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, यानी इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। परंतु हो सकता है यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी अंगुली कटी हुई है। पुरोहित बोला अरे यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया और राजा अपने जो है वापस महल लौट आया। जैसे तैसे लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी और कहा कि जहां भी हमारा मंत्री हो, उसे मंत्री की याद आई कि मंत्री ने कहा था भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो उसने मंत्री को आज्ञा दी और मंत्री को जो है तुरंत ढूंढ कर कहा कि भाई उसको ढूंढो और जल्दी लेके आओ हमारे पास, फटाफट लेके आओ मंत्री को। कहाँ है मंत्री? जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो ऐसा कहा तो राजा के आदमी फटाफट गए और घोड़े वगैरह सब गए भाई चारों तरफ। जाते कहीं ना कहीं मंत्री मिल ही जाएगा, तो मंत्री को ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद वो तुरंत राजा के पास, उन्होंने कहा भाई राजा ने आपसे प्रार्थना करी है कि चलो। तो मंत्री ने फिर क्या कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने आया, उपस्थित हुआ, प्रणाम किया राजा को। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को फिर अपने साथ बैठाया और भूलवश पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा पहले तो मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, अब मेरी समझ में आया कि भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से मेरी उंगली ना कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, और तब मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो तब भी तुमने यही कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। बताओ कि भगवान की उसमें कृपा क्या हुई थी जब मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया और तुमसे ये कहा कि अन्न जल ग्रहण नहीं करना, तब भी तुमने यही कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो उसमें तुम्हें भगवान की कृपा कैसे हुई ये तो बताओ। तो मंत्री बोला महाराज जब आप शिकार करने गए थे तब मैं भी आपके साथ जंगल जाता। अगर आप शिकार करने जब गए थे मैं भी आपके साथ जंगल जरूर जाता। उस समय आपके साथ जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को तो पकड़ लेते, आपकी तो उंगली कटी होने के कारण आप बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट जाता। इसलिए भगवान की मेरे ऊपर भी कृपा हुई, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं था और राज्य से बाहर था। तो इस कारण मैं भी मरने से बच गया और आप के ऊपर भी भगवान की कृपा होगी, आप भी बच गए। पुनः मैं अपनी जगह वापस आ गया हूँ, तो यह भी भगवान की कृपा ही है। तो इसलिए भगवान की कृपा से भी कई बार जो है चीज़ें सही हो जाती हैं। तो अभी आपने इस कहानी के माध्यम से सीखा कि कई बच्चों के ऊपर तो भगवान की कृपा हो जाती है, तो उनको आसानी से याद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपिक को याद करते हैं और उन्हें टॉपिक याद नहीं होता, परेशान रहते हैं। यानी वो लर्न तो करते हैं, अब उन्होंने बैठ के याद किया, काफ़ी सारा टॉपिक याद किया और बैठ के जैसे ही टॉपिक को याद कर रहे थे और फिर उसके बाद जब उठे और उन्होंने सोचा कि हम सुनाने के बाद कुछ समय के बाद फिर वो भूल जाते हैं। तो देखिए मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी कार्य करें, बैठकर याद करें या कैसे भी करें याद, तो आपको सबसे पहले ईश्वर को सामने रखकर अपने जिसको आराध्य को आप मानते हैं उनको आप सामने रखिए। जैसे माँ सरस्वती को या अपनी माता पिता के चित्र को, या कोई बड़ा जैसे विवेकानंद है या कोई और सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, किसी को भी आप अपने सामने रखिए और तब जो है उनको हाथ जोड़कर जो है प्रणाम करके फिर पढ़िए, तो आपको थोड़ा सा पहले से बेहतर याद होगा। नंबर 2, जब भी आप बैठकर याद करते हैं तो बैठ के याद करते करते काफ़ी देर तक आप देखते होंगे कि आपके पैरों में कोई तकलीफ़ हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है। बैठने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि मेज़ लगाया, कुर्सी लगाया, पीठ सीधी करके बैठे हैं, तो एक सिस्टम बना होता है, तो उसमें बैठकर पढ़कर अच्छा याद होता है। लेकिन अगर आप ऐसे पलथी मार के बैठे हुए हैं तो
उसके बाद आप गोल पीठ करके बैठे हुए हैं तो उसमें भी आपको अच्छी तरह से याद नहीं होता है। तो बैठकर याद करने के जो तरीका है वो, एक तो अगर आप पलथी मार के बैठते हो तो पीठ सीधी करके बैठना है। दूसरा जो है कुर्सी पे अगर आप बैठते हैं तो भी आपको पीठ सीधी करके और ढंग से बैठना है, ठीक है। और ख़ास तौर से आप ये रखिए, जैसे सोफे में बैठ के आपको याद नहीं होगा, बिस्तर में बैठ के आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो बिस्तरे में बैठ के आप थोड़ा बहुत फिर नींद आने लग जाती है या फिर आप सुस्ती आपके अंदर आ जाती है। इसलिए जब भी आप किसी भी टॉपिक को याद करते हैं और बैठ के आप काफ़ी देर तक याद करते हो, नहीं होता है आपको बैठ के याद, तो फिर आपको टहल कर, खड़े होकर, टहल कर याद करना चाहिए। कुछ देर आप खड़े होकर पढ़िए और कुछ देर खड़े होकर पढ़िए, और खड़े होकर जो है पढ़ते 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 थोड़ा सा टहल लीजिए। आप टहल कर पढ़िए। कई बार जो है जैसे आप छत में टहल सकते हो, अपने कमरे में टहल सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी आपको टहल कर याद करना होगा। तो इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को लेकर चलोगे कि हाँ भाई, अगर हम ईश्वर की कृपा हमारे पर हो जाए और हम अगर एक बार टॉपिक को बैठ कर याद करते हैं, बैठ के याद नहीं होता है तो उसको खड़े होके याद करें, खड़े होके भी याद नहीं हो रहा है तो उसे टहल के याद करें, टहल के याद करें, और फिर उसको जो है कॉपी कुछ देर के लिए रख लें। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद फिर उसी टॉपिक को दोबारा रिपीट करना है और देखना है कि वो कितना टॉपिक आपको याद हुआ। इस तरह से जब आप करोगे, बार बार इस तरह का प्रयास करोगे, तो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और यही कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक समस्या के बारे में समाधान बताया। समस्या ये थी कि जब भी हम किसी टॉपिक को याद करते हैं और बैठकर उस टॉपिक को याद करते हैं तो उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। कॉन्फिडेंस ना आने का मुख्य कारण यही है कि आप जब किसी टॉपिक को बैठ के याद करते हो तो बैठने का ढंग अच्छा नहीं है, नंबर 1। दूसरा, बैठने के लिए आपको मेज कुर्सी प्रॉपर तरीके से चाहिए। पलथी मार के अगर आप बैठते हो, चटाई बिछा के उसके ऊपर चादर बिछा के बैठ के पढ़ते हो, तो आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है आपका शरीर उसको एक्टिवली याद करे, ठीक है, जिससे कि आपके माइंड में सही से सेटअप हो जाए। अगला, अगर आप बैठ के आपको कुछ देर तक याद करा है तो खड़े होकर याद करो, टहल के याद करो, इधर से उधर थोड़ा सा टहल लो, टहल के फिर से याद करो, फिर बैठ के याद करो, फिर खड़े होकर याद करो, फिर टहल के याद करो। यानी अपने शरीर की जो एक्टिविटी है उसे लगातार आपको बदलते रहना है, जिससे कि वो टॉपिक अच्छी तरह से आत्मसात हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ईश्वर की अगर आपके ऊपर कृपा हुई तो निश्चित रूप से आप जो है बहुत जल्द बहुत पढ़ाई में तेज हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली ट्रिक में जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साइंस के स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम आपको मनुष्य के हृदय के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। हृदय का आकार, मनुष्य का हृदय लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का वजन, मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। हृदय की धड़कन, हृदय लगभग 1 लाख बार प्रतिदिन धड़कता है, जो लगभग 3 बिलियन बार जीवन काल में धड़कता है। हृदय प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करता है। हृदय की मांसपेशियां लगभग 40% हृदय के वजन का योगदान करती हैं। हृदय में लगभग 60,000 धमनियां और नसें होती हैं। हृदय में एक बिजली प्रणाली होती है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। हृदय में एक रक्षा प्रणाली होती है जो हृदय को नुकसान होने से बचाती है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।